जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 जो आपका 1799 पोस्ट आई है उसके तहत हमने इस क्लास को स्टार्ट किए दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खान सर के दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का जो है 26 जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और 10 आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर 1 को देखेंगे, क्लास 1 के देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले जो आपके परीक्षा में बिहार दरोगा में पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन में शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज के सेशन में देखिएगा आपका जो है बिहार दरोगा यानी बीपीएससी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी बिहार दरोगा पुलिस जो है अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा 22/12/2019 को द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसको हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है। ठीक है, केन्या, नामीबिया, तंजानिया या आपका दक्षिणी अफ्रीका से। तो साथियों एक का आंसर बताइए और हम लोग सभी क्वेश्चन को टाइप करके आपको पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के साथ लेकर आए हूं। और इसका आंसर और आंसर के साथ पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए वहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने दे दिए हैं दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नामीबिया से लाने का जो है ये आपका क्या किया गया दोस्तों, योजना को बना रहा है दोस्तों भारत देश चीता लाने की। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि चीता जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा चीता मध्य प्रदेश में एमपी में पाई जाती है। कहां? एमपी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और कौन सी नेशनल पार्क में, तो कूनी नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो यानी यहां पर लिखिएगा कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल, ठीक है, नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और कूनो नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो यानी कि जो है एमपी मध्य प्रदेश में लगभग 6 जो है बाघ अभ्यारण्य स्थित है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है, तो ये आपका एमपी में हो जाएगा। और दोस्तों नेशनल पार्क जो है भारत में कुल कितने हैं, तो 107 है नेशनल पार्क, याद रखिएगा लगभग में 107 हो जाएंगे दोस्तों। और साथियों कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो हमारे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कल आपका बिहार पुलिस का लगभग 4:10 के करीब आपका रिजल्ट शाम में निकला था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से लगभग जो है आप लोग का 6 साथी को रिजल्ट हुआ है। ठीक है, हमने सभी का आपका स्क्रीनशॉट करके हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ चैनल से ही आपको बोला गया है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके भेजा गया है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई पूछा गया है, क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 2 का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। देखिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, और वहीं पर पूछा जाए दोस्तों अगर यानी विद्युत धारा का यानी एसआई पूछा जाए, विद्युत धारा का एसआई पूछा जाए, इसका एसआई क्या होता है दोस्तों, तो एसआई होता है एम्पियर, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोग का 2 दिन से क्लास भी नहीं चल रहा था, तो आज से हम लोग डेली शुरुआत करेंगे दोस्तों बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, चलिए अराकाना योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है, तो अराकाना योमा पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये किस देश में स्थित है, नेपाल, भारत, म्यांमार, भूटान। चलिए आप लोग आंसर बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो साथियों 3 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यांमार में। कहाँ है, म्यांमार में। लोकेशन का बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर लोकेशन देखिएगा म्यांमार यहाँ पर है दोस्तों भारत के लोकेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा म्यांमार कहाँ पर है, तो भारत के पूर्वी हो जाएगा जो कि देश है म्यांमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 4 है कि दोस्तों कौन सी संसदीय समिति के सदस्य केवल लोकसभा के सदस्यों में
से होते हैं, यानी क्या पूछा गया दोस्तों, कौन सी संसदीय समिति सदस्य यानी कि कौन से संसदीय समिति के सदस्य केवल लोकसभा के सदस्यों में यानी में से होते हैं, कौन होते हैं, कौन से समिति से होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति से होते हैं, जिसका अनुमान समितियों के द्वारा लगाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व में यानी कि जो बोलिनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। चलिए बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों। तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएंगे त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पर जो कि उत्तरी पूर्वी जो है क्या बोलिनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में, त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों हाल ही में। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि त्रिपुरा जो है किन एक देशों से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है दोस्तों, कौन से राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका बांग्लादेश है पूरे, और ये आपका त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ। इस तरह से देखिए, एक तरफ यहाँ हुआ, एक तरफ यहाँ, और बीच में आपका यहाँ हो गया। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। देखिए मूल कर्तव्य के उल्लेख है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 के ए में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है दोस्तों। अच्छा, मूल कर्तव्य जो है दोस्तों ये भाग कितने में है, तो भाग आपका 4 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, ये किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये आपका रूस के संविधान से। ठीक है, रसिया के संविधान से इसे लिया गया था, सभी को मालूम होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाए कि ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार अगर पूछा किस भाग 4 में ये भी है। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो संविधान से लिया गया है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होते हैं। तो साथियों 7 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कि अधातु होते हैं और कमरे के ताप पर तरल पदार्थ के तौर पर होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो साथियों ऑपरेशन समुद्र मैत्री के बारे में पूछा गया कि भारत के किस देश के सहायता के लिए चलाया गया था भारत की ओर से। तो साथियों ये आपका हो जाएंगे, ये आपका इंडोनेशिया के जो है प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों यहाँ पर भारत के द्वारा एक जो है ऑपरेशन समुद्र को चलाया गया था। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया की सहायता के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, हीराकुंड बांध यह किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी हो जाएंगे, ये सभी को पता होगा। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई का बात किया जाए, ठीक है, तो 225 ओवरऑल में दोस्तों भारत में 2525 किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वहीं पर सबसे चौड़ी नदी पूछा है कि चौड़ी नदी भारत के सबसे कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो जाएंगे। और दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों यानी ब्रह्मपुत्र में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं, ये सभी को पता होगा। और जहाँ पर गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम मिलता है बांग्लादेश में, उसे किस नाम से जानते हैं, तो मेघना के नाम से। ठीक है, मेघना के नाम से जानते हैं, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, और जितने सारी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों। ठीक है, और हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। इसका पीडीएफ और आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। जाइए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन पूछा गया किस देश का स्थानीय पवन हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मिस्र की। ठीक है, और मिस्र की राजधानी पूछा जाए कि कहाँ है, तो काहिरा।
ठीक है, काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। आपके परीक्षाओं में सबसे पहले अगर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस से बेहतर आपका बिहार दरोगा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन इसमें आपका बिहार पुलिस में केवल एक ही होता था, ठीक है, यानी कि पीटी होता था, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। लेकिन इसमें आपका बिहार दरोगा में क्या होगा कि पीटी और उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिजिकल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये आपका अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, ये सभी को पता होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, आप सभी को पता नहीं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा जनरेटर, जिसे जनरेटर भी कहा जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपका पैसिफिक रिडले यानी कि रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान की सतह प्रदान करने वाली संरचना कौन सी होती है। तो साथियों मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसीय जो आदान प्रदान करने की सहायता जो प्रदान करती है वो कौन करती है दोस्तों, आपको सभी को बताना है। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्विलो, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्वियोली हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं पर मानव शरीर में गैसीय के बारे में पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो होती है मानव शरीर कितने प्रतिशत, तो 65% पाई जाती है। वहीं पर कार्बन का बात किया जाए, ठीक है, कार्बन का लगभग 18.5% पाई जाती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन का सूत्र होता है CO2। उसके बाद आपका हो जाएंगे दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, उसके बाद पहले हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो जाएगा ये 9.5% हो जाएगा। और यहीं पर अगर देखा जाए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पाया जाता है 3.3% पाए जाते हैं, यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से याद रखेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही दोस्तों है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल करेंसी यानी कि ABER अवेयर किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो साथियों यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो 15 का सही विकल्प आपका डी हो जाएंगे। ये UAE और सऊदी अरब के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश सेतु यानी कि JP पुल किस नदी पर है। यानी जयप्रकाश सेतु यानी JP पुल जो है किस नदी पर है, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका गंगा नदी पर, किस नदी पर, गंगा नदी पर है। और गांधी सेतु पूछा जाए जो कि पटना में पुल है, ठीक है, पटना में जो पुल है गांधी सेतु पुल, यह किस नदी पर है, ये भी आपका गंगा नदी पर है, इसे याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और गंगा नदी बिहार से कितने मतलब बिहार से जो है 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। और राज्य का देखा जाए तो राज्य पाँच राज्य से होकर बहती है और 12 बिहार के जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में लगभग इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। कितना, 100 किलोमीटर हो जाएगा गंगा नदी की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप यह किस वर्ष आया था। चलिए बताइए। तो साथियों यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 2001 में। 2001 में गुजरात के भुज, देखिएगा दोस्तों भुज कहाँ पर, आप लोग गुजरात के देखिएगा भुज में, ये भुज वाली एरिया ये है, ये नहीं है, ये भी गुजरात के एरिया है, लेकिन भुज वाली जो एरिया है ये आपका हो जाएंगे। यहीं पर जो भूकंप बहुत ही ज़्यादा आया था, 2001 में आया था, ठीक है, भुज में आया था, विनाशकारी भूकंप था दोस्तों ये, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी। देखिए भारत में आर्थिक जनगणना जो हुई थी दोस्तों ये 1977 में हुई थी। आर्थिक जनगणना कब हुआ था, 1977 में आर्थिक जनगणना हुआ था। वहीं पर पूछा है कि भारत में
पहली बार जनगणना जो है, जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में। कब किया गया था? 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, 1872 में पहली बार जो जनगणना का शुरुआत किया गया था, ये किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। इसे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? देखिए 17वें लोकसभा चुनाव कितने जो है यानी कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये आपका टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था 17वें लोकसभा चुनाव। ठीक है, अगर लोकसभा पूछा जाए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 81 में है। और राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 80 में इसका वर्णन किया गया है। ये दोनों जो है, ये यानी लोकसभा राज्यसभा, ये संसद के अंतर्गत आता है। ठीक है, संसद के अंतर्गत, जो कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर संसद पूछा है किस अनुच्छेद में है, तो 79 अनुच्छेद में हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेशिया का 16वां राजा कौन बना? देखिए मलेशिया का 16वें राजा जो बना था, कौन बना था दोस्तों? ये जो बने थे दोस्तों, ये सुल्तान अब्दुल्ला बना था। कौन बना था? सुल्तान अब्दुल्ला। और साथियों, जितने भी अभी तक एक्स्ट्रा फैक्ट और आगे भी एक्स्ट्रा फैक्ट एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, वो सभी एक्सप्लेनेशन, सभी क्वेश्चन को याद रखेगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कि समाचार पत्र जो है आपका राष्ट्र यानी गुफ्तार सच बताने वाला किस धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो साथियों, ये जो जुड़े हुए थे, कौन से धर्म से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर आपका पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कि ब्रेड आपका मोल्ड यानी ब्रेड मोल्ड में किस प्रकार का जनन होता है? तो ब्रेड मोल्ड में किस प्रकार का जनन होता है, 22 का आंसर बताना है। तो दोस्तों, ये आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं ब्रेन, ठीक है, ब्रेड और उसका मोल्ड में। ठीक है, जो कि लैंगिक और अलैंगिक, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि चालू समाचार भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी छमाही के लिए बाजार से उधार लेने की योजना में क्या किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, ये कोई बदलाव नहीं किया गया है, योजना ज्यों से त्यों रह गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू समाचार। ये ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आई प्राकृतिक आपदा पर भारत का राहत बचाव अभियान लाया गया था? ये चालू समाचार जो ऑपरेशन ब्रह्मा जो लाया गया था, ये किस देश की सहायता के तहत लाया गया था? तो साथियों, ये आपका 24 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे बी, ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपका 2025 का चालू समाचार यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। 2025 में प्रयाग महाकुंभ मेला में कितने दिनों तक चला था? तो महाकुंभ मेला जो चला था लगभग आपका 1.5 महीना तक चला था, एक यानी 45 दिन तक चला था। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के यानी यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान में 2025 की गर्मी की लहर जो है, हीट वेव की शुरुआत किस महीने में हुई थी? मई, अप्रैल, जून या आपका जुलाई में? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे अप्रैल माह में हुआ था, यानी कि चौथे महीना में हुआ था। ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान 2025 में गर्मी लहर शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है? और आप लोग हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार आपका हिंदी व्याकरण के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है? समास का उदाहरण पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोगुना। दोगुना जो है एक समास का उदाहरण है, ये सभी को पता होगा। और साथियों आप लोगों का जो है इसमें आपका बिहार दरोगा में आप सभी को पता होगा कि साइंस आपका जीएस,
ठीक है। जीके, जीएस, साइंस, स्टैटिक, उसके बाद मैथ 10 क्वेश्चन रहता है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, रीजनिंग का 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, बिहार जीके से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ये सभी क्वेश्चन रहता है और सभी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस बार बिहार दरोगा की तैयारी क्लियर करना है तो ठीक है। चलिए, उसने किताब पढ़ी, इस वाक्य में पढ़ी किस प्रकार का क्रिया है? तो साथियों यहाँ पर आंसर ये क्या हो जाएंगे, ये आपका संक्रामक क्रिया है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वचन परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कौन सा वचन जो है परिवर्तन का उदाहरण हो जाएंगे। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सुंदर, जो कि सुंदरतम, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर का सुंदरतम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओह क्या बात है, इस वाक्य में ओह शब्द किस प्रकार का है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार सभी साथी बताइए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार और मौका है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किए इस वीडियो को लाइक कीजिए एक बार सभी साथी। और आज से डेली फिर आपका बिहार दरोगा की क्लास चलेगी और दोस्तों डेली हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, ठीक है। डेली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे आपके लिए दोस्तों ये चैनल आपका बेहतर है और इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है। जो भी आपका पीपीटी यानी पीडीएफ जो बनाया जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में 1000, 2000, 5000, 10,000 का, वो सभी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और फ्री में कर दिए हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से जाइए ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है।